नमस्कार दोस्तों, फीटर गुरुजी में आपका स्वागत है। हमारी जो गत वर्ष के पेपर हल करने की सीरीज चल रही है उसमें आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 19/4/2018 फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसका सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने 35 थ्योरी के क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम सेकंड पार्ट के अंदर बचे हुए 40 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द मटेरियल यूज टू मेक ए स्क्रैपर। जो हमारे स्क्रैपर होते हैं उनको बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील या फोर्ज्ड स्टील। तो स्क्रैपर है जो जिन्हें खुरचनी कहा जाता है उनको फोर्ज्ड स्टील से बनाया जाता है। डी ऑप्शन हमारा 4 नंबर का राइट हो जाएगा, तथा स्क्रैपर को पुरानी रेतियों के द्वारा भी बनाया जाता है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन हमारा, पट्टे, बेल्ट और घिरनी पुल्ली की सतह गति के बीच उत्पन्न होने वाले वास्तविक अंतर को किस रूप में जाना जाता है? जो हमारी बेल्ट होती है और पुल्ली होती है तब उनकी गति होती है, तब उनके बीच में जो अंतर आता है गति करने के कारण, जो वास्तविक अंतर आता है उसे क्या कहते हैं हम? स्लिप, क्रिप, बेल्ट ड्रेसिंग या बेल्ट लेंथ। तो जो वास्तविक अंतर आता है बेल्ट और पुल्ली के बीच ड्राइविंग के समय, तो वो हमारी स्लिप कहलाती है, स्पर्ण। 1 नंबर हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ठोस स्नेहक का सर्वोत्तम उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें स्नेहक के, इनमें से हमें बताना है कि ठोस स्नेहक का सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है? फैटी ऑयल, ग्रीस, सिंथेटिक ऑयल या ग्रेफाइट। तो ठोस के अंदर हमारा आता है ग्रेफाइट। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो ग्रेफाइट होता है ये हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 39 नंबर, ओपन बेल्टिंग में बड़ी घिरनी का व्यास 40 सेंटीमीटर है और छोटी घिरनी का व्यास 30 सेंटीमीटर है और दोनों घिरनियों के बीच केंद्र की दूरी 500 सेंटीमीटर है, तो ओपन बेल्ट की लंबाई क्या होगी? तो बेल्ट से संबंधित 2 तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं हमारी, ओपन बेल्ट ड्राइव तथा क्रॉस बेल्ट ड्राइव के बेल्ट की लंबाई निकालना। तो इनका सूत्र लगा के हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1110 सेंटीमीटर। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा और हमारा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिटिंग आइटम ऑफ यूज द ब्लॉक ए पाइप ऑन द एंड। जो हमारा पाइप है उसकी जब हम पाइप फिटिंग करते हैं तो उसमें पाइप का जो एंड होता है उसको ब्लॉक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कपलिंग का, प्लग का, यूनियन का, रेड्यूसर का। तो पाइप के अंतिम छिरे को बंद करने के लिए हम प्लग का प्रयोग करते हैं। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। प्लग या ऑप्शन में कैप आता है वो भी सही होगा। प्लग और कैप का प्रयोग हमें अंतिम छोर को बंद करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंपाउंड रेस्ट के शीर्ष पर बिल्कुल सही बैठता है? जो लेथ मशीन का कंपाउंड रेस्ट होता है उसके शीर्ष पर टॉप पर कौन सा भाग बैठता है? सैडल, टॉप स्लाइड, एप्रेन या क्रॉस स्लाइड। तो जो टॉप के ऊपर भाग होता है हमारे कंपाउंड रेस्ट के ऊपर वो टॉप स्लाइड कहलाता है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन हमारा, परिशुद्धता उपकरण कक्ष प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से किस स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है? जो स्लिप गेज होते हैं उनकी 4 ग्रेड होती है भाई, तो वहाँ पर हमें बताना है कि परिशुद्धता उपकरण कक्ष, जो एक्यूरेसी रूम होता है हमारा, टूल रूम होता है, वहाँ पर हम कौन सी स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं? श्रेणी 00, श्रेणी 0, श्रेणी 1 या श्रेणी 2। तो परिशुद्धता उपकरण कक्ष के अंदर हम श्रेणी 1 का प्रयोग करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतन माप क्या होगा? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 43 नंबर का, कि जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसका अल्पतन माप कितना होता है? 0.01 mm, 0.001 mm, 0.1 mm, 0.001 mm। तो जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसका अल्पतन माप होता है 0.001 mm। और यहाँ पर अगर सिर्फ माइक्रोमीटर का पूछ ले तो हो जाएगा 0.01 mm। लेकिन यहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर का पूछा है, जो माइक्रोमीटर से भी शुद्ध होता है उसका अल्पतन माप हो जाएगा हमारा 0.001 mm। ओके। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सल जॉइंट लॉ पॉजिटिव
transmission of power at large angle than usually perceivable limits। जो हमारी पॉजिटिव ड्राइव ट्रांजेक्शन होती है ट्रांसमिशन, उसके अंदर लार्ज एंगल बड़ा एंगल है तो वहाँ पर हम कौन सी कपलिंग का प्रयोग करेंगे? क्लैंप कपलिंग, प्लेट कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग या स्लिप टाइप कपलिंग। तो जो हमारे लार्ज एंगल के अंदर जहाँ पर हम यूनिवर्सल जॉइंट बनाना चाहते हैं, कुछ कोणीय संरेखण के अंदर कि हमारी जो कपलिंग है वो थोड़ा दाएं बाएं हो सके, एडजस्ट हो सके, तो वहाँ पर हम यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यूनिवर्सल कपलिंग। नेक्स्ट है 45 नंबर, विच टाइप ऑफ द बेल्ट इन यूज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट टू शॉर्ट। अगर हमारा दो शाफ्ट के बीच जो डिस्टेंस है वो कम है, शॉर्ट है, तो वहाँ पर हम कौन सी बेल्ट का प्रयोग करेंगे? फ्लैट बेल्ट, लिंक बेल्ट, वी बेल्ट या रिब्ड बेल्ट। तो अगर डिस्टेंस कम है तो वहाँ पर हमें वी बेल्ट का प्रयोग करेंगे। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगर डिस्टेंस अधिक है तो वहाँ पर हम फ्लैट बेल्ट का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करके झुकाव युक्त पटल वाली मशीनों पर कोणीय छिद्र किए जा सकते हैं? तो वह कौन सी ड्रिल मशीन है जिसका प्रयोग हमें झुकाव पटल वाली मशीनों पर, जिसका जो हेड है उसको हम झुका कर कोणीय छिद्र कर सकते हैं, उस ड्रिल मशीन का नाम बताना है हमें। बेंच टाइप, गैंग टाइप, रेडियल टाइप या पिलर टाइप। तो अगर हमें झुकाव सहित कोणीय छिद्र करने तो वहाँ पर रेडियल टाइप ड्रिलिंग मशीन होगी हमारी, त्रिज्यीय ड्रिलिंग मशीन जिसे हिंदी में बोलते हैं। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुंडलित गियर दांत, जो हेलिकल गियर टीथ बोलते हैं जिनको इंग्लिश में। प्रारंभिक संपर्क क्या होता है? जो हेलिकल गियर होता है हमारा, उसमें संपर्क बिंदु बताना हमें, संपर्क बिंदु क्या होगा? प्लम्बर ब्लॉक, बिंदु, रेखा, सतह। तो उनका संपर्क होता है बिंदु के ऊपर। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, लोहे और गैर लोहे धातु में वेध छिद्रों में अत्यधिक परिष्करण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? लोहे धातु है तथा गैर लोहे धातु है, उनमें हम छिद्र कर रहे हैं परिष्करण के साथ, एक्यूरेसी के साथ। वहाँ पर किस प्रक्रिया का हमें प्रयोग करेंगे वो बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, घर्षण ग्राइंडिंग का करेंगे, फिलिंग का करेंगे, हॉर्निंग का करेंगे या लेपिंग का करेंगे। तो हमें फिनिशिंग एक्यूरेसी के लिए जो होल के अंदर करते हैं हमें वो करते हैं हॉर्निंग का। आंतरिक सतह की फिनिशिंग के लिए जो एक्यूरेट है हमारा वो हो जाता है हॉर्निंग। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन हमारा, एंगल प्लेट के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? जो कोण प्लेट होती है एंगल प्लेट, उसको बनाने के लिए हम किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? धातु का नाम बताना हमें। डलवा कार्बन इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात या ग्रे कास्ट आयरन। तो जो एंगल प्लेट है उसको बनाने के लिए हम ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, दूसरे डलवा लोहा। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेंच वाइस में प्रयोग किए जाने वाले वाइस जा का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। जो बेंच वाइस होती है हमारी, उसमें वाइस जा का प्रयोग करते हैं हम, तो वो क्यों करते हैं वो बताना। दक्षता बढ़ाने के लिए, उच्च विशुद्धता के लिए, जबड़ों की सुरक्षा के लिए या नौकरी की सुरक्षा के लिए। तो जो हमारी बेंच वाइस है उसके जो जा होते हैं वो कठोर होते हैं तथा उनमें ग्रिपिंग पावर बढ़ाने के लिए कट ग्रूव बना दिए जाते हैं। तो जब हम एक्यूरेट जॉब को उसके अंदर क्लैंप करते हैं, फिनिशिंग जॉब को, तो उस जा के जो ग्रूव हैं उनके निशान हमारे जॉब के ऊपर आ सकते हैं। तो उनके निशान को बचाने के लिए, एक्यूरेसी बनाने के लिए हम वाइस जा का प्रयोग करते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, नौकरी की सुरक्षा, जॉब की सुरक्षा के लिए। ओके, नौकरी यहाँ पर जॉब को बोला गया, जॉब की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है 55 नंबर, घूर्णीय गति को रेखीय और रेखीय गति को घूर्णीय गति में परिवर्तित करने के लिए किस प्रकार के गियर का प्रयोग किया जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। कोई घूर्णीय गति है उसको रेखीय गति में बदलना है तथा रेखीय गति को घूर्णीय गति में बदलना है, तो हम कौन से गियर का प्रयोग करेंगे? वेबल गियर का, रेक और पिनियन का, सपर गियर का, हाइपोइड गियर का। तो घूर्णीय से रेखीय तथा रेखीय से घूर्णीय गति में बदलने के लिए हम रेक व पिनियन का प्रयोग करते हैं। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर है, वी ब्लॉक का अंतर्विष्ट कोण क्या है? 80 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या 70 डिग्री। तो वी ब्लॉक का अंतर्विष्ट कोण होता है हमारा 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लीड स्क्रू द्वारा कैरिज तक विद्युत का संचरण किया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि जो लेथ मशीन होती है हमारी, उसमें लीड स्क्रू के अंदर कैरिज तक संचरण करने के लिए, लीड स्क्रू से कैरिज तक संचरण लाने के लिए विद्युत का किसका प्रयोग करते हैं। गियर बॉक्स का, व्रम और गियर का, एप्रिन क्रिया विधि का, या हाफ नट का। तो लीड स्क्रू को कैरिज से जोड़ने के लिए हम हाफ नट, अर्ध नट का प्रयोग करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेक्स का क्या उद्देश्य है। जो स्टेक्स होती हैं, हम सीट मेटल में काम लेते हैं, उनका क्या उद्देश्य है। फॉर्मिंग, पिर्सिंग, शेयरिंग या ब्लेकिंग। तो स्टेक्स है ये एक सहारा टूल है जिसका गठन फॉर्मिंग कार्य है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द नॉन रिटर्न वाल इन वाटर पाइपलाइन। जो नॉन रिटर्न वाल होते हैं, जिनको चेक वाल भी बोला जाता है, उनका क्या पर्पज है वाटर पाइपलाइन के अंदर, क्यों प्रयोग किए जाते हैं। 2 वे फ्लो, 4 वे फ्लो, 1 वे फ्लो या 3 वे फ्लो। तो जो चेक वाल हैं नॉन रिटर्न वाल, वो 1 वे फ्लो करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, पाइप का व्यास है 50 mm से 150 mm के बीच के धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे। कोई पाइप है जो 50 से 150 mm के बीच है, तो उसको पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। चैन पाइप रिंच का, पाइप रिंच का, पाइप वाइस का, या फुट प्रिट रिंच का। तो 50 से 150 mm के जो होते हैं पाइप, उनको पकड़ने के लिए चैन पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 57 नंबर है, निम्नलिखित में से पाइप थ्रेड का अंतर्विष्ट कोण होता है। जो पाइप के ऊपर हम थ्रेड काटते हैं, उस थ्रेड का कोण कितने डिग्री का होता है। 55 डिग्री होता है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तथा पाइप के ऊपर जो थ्रेड होती हैं वह BSP थ्रेड कहलाती हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ओके। 58 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द पर्शियन ब्लू यूजली यूज्ड। जो पर्शियन ब्लू है मार्किंग मीडिया हमारा, उसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं वो बताना है। फिनिश्ड सरफेस पर, वेल्ड सरफेस पर, अनमशीनिड सरफेस पर, या रफ सरफेस पर। तो जो पर्शियन ब्लू मार्किंग मीडिया है उसका प्रयोग फिनिश सरफेस के ऊपर किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस्पात एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित में से किन धातुओं की बनी होती है। जो इस्पात है हमारा स्टील, वह किसका मिश्रण है ये बताना है। तो हमारा इस्पात होता है वह लोहा और कार्बन का मिश्रण है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तार के व्यास की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है। जो तार होता है, वायर होता है, उसके व्यास की जांच करनी है हमें, तो हम किसका प्रयोग करेंगे। तो तार के व्यास की जांच के लिए हम वायर गेज का प्रयोग करते हैं, जिसे सीट गेज भी बोला जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SWG स्टैंडर्ड वायर गेज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन हमारे, यदि मुख्य व्यास 10 mm और पिच 1.5 mm है तो टेप ड्रिल का आकार क्या होगा। अगर कोई होल है हमारा, उसका व्यास 10 mm है और उस पर पिच है वो 1.5 mm की है, तो टेप ड्रिल साइज क्या होगा। तो नॉर्मल है, 10 में से -1.5, तो हमारा आ जाएगा 8.5 mm। राइट आंसर हो जाएगा 8.5 mm। 4 नंबर। ओके। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, एक पाइप लाइन में ग्लोब वाल का उद्देश्य क्या होता है। जो पाइप लाइन होती है उसमें हम ग्लोब वाल का प्रयोग करते हैं, कि उसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं। सीधी रेखा, त्रिमार्गी प्रवाह, रेडियल प्रवाह, जल प्रवाह को नियंत्रण करना। तो जो ग्लोब वाल है वो सबसे अधिक प्रयोग में होने वाला वाल है, जिसका प्रयोग जल प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्नियर कैलिपर में मुख्य मापनी के एक खंड और वर्नियर मापनी के एक खंड के बीच का अंतर होता है। जो वर्नियर कैलिपर होते हैं हमारे, उसमें जो मेन स्केल है उसका एक भाग और एक वर्नियर स्केल के एक भाग के बीच में कितना अंतर होता है। तो ये जो अंतर होता है ये इसका अल्पतन माप होता है वर्नियर कैलिपर का। जो मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन वो पूछा है। 0.3 mm, 0.1 mm, 0.4 mm या 0.2 mm। तो 1 MSD - 1 VSD का जो अंतर होता है हमारा 0.2 होता है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। गलत दिया हुआ है DMRC की तरफ से 0.1 mm। ओके। नेक्स्ट 64 नंबर हमारा, तांबे का मूल एक्स क्या है। जो तांबा कॉपर है वो कौन से एक्स से प्राप्त किया जाता है मूल रूप से। मैग्नेटाइट, बेराटाइट, हेमेटाइट या पाइराइट्स। तो
तो जो तांबा है हमारा कॉपर वो है पाइराइट्स नामक एक्स से तैयार किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक छिद्र को दी गई गहराई तक बड़ा करने की कार्य विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। कोई छिद्र है, उसको पूर्ण रूप से गहराई जितनी है उसको पूरी गहराई तक बड़ा करना हमें, तो वह क्या कहलाएगा। टेपिंग कहलाएगा, काउंटर बोरिंग कहलाएगा, काउंटर सिंकिंग कहलाएगा या रिमिंग कहलाएगा। तो पूरे छेद को अगर हमें गहराई में बड़ा करना है तो वह हमारा काउंटर बोरिंग कहलाएगा। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। वह वेल्डिंग की कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम कार्बन डाई गैस का प्रयोग करते हैं, उसका बताना है। तो हमारे ऑप्शन है GMAVW सा वेल्डिंग, SMAW वेल्डिंग, GTAW वेल्डिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम प्रयोग GMAW वेल्डिंग के अंदर करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर, बाल बेयरिंग की रेसेस बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। जो बाल बेयरिंग होती है उसके अंदर रेसेज होती हैं, आउटर रेस इनर रेस 2 रेस होती हैं। तो उनको बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्रोमियम इस्पात का, प्लास्टिक का, पीतल का या ढलवा लोहे का। तो बाल बेयरिंग की जो रेस है उनको बनाने के लिए हम क्रोमियम इस्पात का प्रयोग करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है हर एग्जाम के अंदर। तो आकार की अधिकतम सीमा वह न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं, सहिष्णुता, सहनशीलता भी बोल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज की परिशुद्धता कितनी होती है। जो वर्नियर हाइट गेज है, जो मार्किंग यंत्र है एक, उसका अल्पतन माप बताना हमें, परिशुद्धता बतानी है, तो वो हमारी हो जाएगी 0.02 mm। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन हमारा, ट्विस्ट ड्रिल में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जो ट्विस्ट ड्रिल होती है मरोड़ी बर्मा, उनको किस पदार्थ के द्वारा बनाया जाता है वो बताना है हमें। तो उनको हम हाई स्पीड स्टील से बनाते हैं, उच्च गति इस्पात से। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबिंदु कर्तन उपकरण है जिसका प्रयोग पहले से बनाए गए छिद्र को अल्प मात्रा में किंतु उच्च श्रेणी की विशुद्धता के साथ बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि किनारे चिकने रहें। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई कि हमें वह बताना है कि कौन सा मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल है जिसका प्रयोग हमें जो पहले से जो हमने छिद्र बना रखे हैं उनको अल्प मात्रा में तो बड़ा कर सकें हम, साथ ही उनको शुद्ध बना सकें, परिशुद्ध बना सकें ताकि किनारे चिकने रहें। तो वह कौन सा उपकरण होगा, वह हमारा रिमर होगा। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रिमर। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन हमारा, मध्यम कार्बन इस्पातों में कार्बन की मात्रा होती है। जो मध्यम कार्बन स्टील है, माइल्ड स्टील, उसके अंदर कार्बन की मात्रा कितनी होती है वो बतानी है हमें। तो मध्यम कार्बन के अंदर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी ऑप्शन रॉन्ग हैं। मध्यम कार्बन के अंदर हमारी 0.25 से 0.75 के बीच होती है भाई। 0.25% से 0.75% के बीच होती है। ओके। नेक्स्ट 73 नंबर है, ढलवा लोहे में कार्बन सामग्री का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है। जो कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन की रेंज बतानी है हमें, तो वो हमारी हो जाती है 2 से 4% के बीच। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैच्योर्ड बाई वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर। जो वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर है उसका पर्पज क्या है, क्या काम है वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का। इनर डायमीटर, थिकनेस, आउटर डायमीटर या एंगल। तो वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर है वह एंगल का माप करता है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट 75 नंबर क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स व टेम्पर्ड इट विच द लुब्रिकेंट विल फ्लो व्हेन प्रोड। तो हमें लुब्रिकेंट का वह टेम्परेचर बताना है जहाँ पर वह बहाव शुरू कर दे, विस्कोसिटी, ऑयलनेस, पोर पॉइंट या फ्लैश पॉइंट। तो लुब्रिकेंट जिस बिंदु के ऊपर फ्लो करना स्टार्ट कर दे, बहना शुरू कर दे, तो वह हमारा पोर पॉइंट कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, पोर पॉइंट। इस प्रकार हमारे 75 क्वेश्चन पूरे होते हैं इस पेपर के।
ओके, तो अगर आपको पेपर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। धन्यवाद।